यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप सभी को नमस्कार। वैदिक उपासना पीठ की ओर से मैं तनुजा ठाकुर भगवान शिव के चरणों में वंदन कर उत्तिष्ठ कौन्तेय नामक इस व्याख्यान माला में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय है हुतात्मा गोडसे जी ने गांधी जी को क्यों मारा। हुतात्मा श्री नाथूराम गोडसे एक ऐसा नाम है जिनके विषय में हम सब ने विद्यालय में पढ़ा है, परंतु हमारी निधर्मी शिक्षण व्यवस्था, जिसे हिंदू धर्म विरोधी कहना अधिक उचित होगा, उसमें हमने उन्हें गांधी के हत्यारे के रूप में पढ़ा है। किंतु मैंने उनके नाम के आगे हुतात्मा अर्थात शहीद शब्द लगाया है, क्योंकि उन्होंने गांधी की हत्या नहीं की थी, अपितु उनका वध किया था। हत्या और वध में भेद होता है। यह कैसे, इसे आप इस व्याख्यान को सुनने के पश्चात निश्चित ही जान जाएंगे। वस्तुतः हम हिंदुओं के मन पर राष्ट्रभक्त श्री गोडसे जी को गांधी जी की हत्या करने वाला देशद्रोही के रूप में अंकित किया गया है, जबकि उन्होंने राष्ट्रहित एवं हिंदू हित हेतु विवश होकर गांधी जी का वध किया था। स्वयं का सर्वस्व बलिदान कर इस हिंदू बाहुल्य समाज एवं भारत देश पर उन्होंने जो उपकार किया है, उसके प्रति शब्दों में कृतज्ञता व्यक्त करना किसी भी राष्ट्रभक्त एवं हिंदुत्ववादी के लिए कदापि संभव नहीं होगा। आज के इस विशेष दिवस पर आपको यह बताने का एक तुच्छ प्रयास कर रही हूँ कि ये महापुरुष गांधी जी के वध हेतु क्यों बाध्य हुए, जिससे इनके प्रति सभी के मन की भ्रांतियाँ दूर हो एवं सर्वसामान्य हिंदू से भी हिंदुत्ववादियों समान उन्हें सम्मान मिल सके जिसके वे अधिकारी हैं। अतः आज यह विषय उत्तिष्ठ कौन्तेय की इस व्याख्यान माला में ले रही हूँ। यहाँ एक तथ्य स्पष्ट कर दूँ कि चूँकि मैं एक हिंदुत्वनिष्ठ हूँ, इसीलिए यह विषय नहीं ले रही हूँ, अपितु सर्वसामान्य हिंदू को वस्तुनिष्ठ होकर जो सत्य है वह बताने का प्रयास कर रही हूँ। आज जो तथ्य मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसके साक्ष्य इतिहास में उपलब्ध हैं, किंतु हिंदू द्रोही इतिहासकारों एवं मुसलमानों की तुष्टीकरण में लगी हमारी सरकारी तंत्र एवं शिक्षण व्यवस्था ने इसे प्रामाणिक होकर हिंदुओं को सुस्पष्टता से नहीं बताया, अपितु उसे अयोग्य रीति से बताकर एक हुतात्मा के प्राणों के बलिदान का घोर अनादर करने का अक्षम्य पाप किया है। हो सकता है आप में से जो कर्मनिष्ठ हिंदू हैं, उन्हें ये सर्व तथ्य ज्ञात भी होंगे, किंतु 80 कोटि से भी अधिक हिंदुओं वाले इस देश में कितने कोटि हिंदुओं को यह सत्य सुस्पष्टता से ज्ञात होगा, इस पर आप तनिक विचार करें। इसीलिए हुतात्मा श्री गोडसे जी का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं वे तथ्य जिस कारण वे गांधी वध हेतु बाध्य हुए, उसे आज के व्याख्यान में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृपया इसे अधिक से अधिक हिंदुओं में साझा कर राष्ट्रभक्त एवं प्रखर कर्म हिंदू रहे हुतात्मा गोडसे जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। सर्वप्रथम उनका संक्षेप में परिचय जान लेते हैं। श्री नाथूराम गोडसे जी महाराष्ट्र के एक हिंदुत्ववादी विचारधारा के राष्ट्रवादी पत्रकार थे। उनका जन्म 19 मई 1910 को पुणे के एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री विनायक गोडसे डाक विभाग के एक कर्मचारी थे। श्री गोडसे जी की प्रारंभिक शिक्षा बारामती के एक स्थानीय विद्यालय में हुई। इसके पश्चात उन्हें पुणे में अंग्रेजी भाषा के एक विद्यालय में पढ़ने हेतु भेजा गया। अपने शिक्षण काल में वे गांधी का बहुत सम्मान करते थे एवं उनके विचारधारा के गाढ़े अभ्यासक थे। 1930 में उनके पिता का स्थानांतरण रत्नागिरी में हुआ था।
वहाँ वे विद्यालयीन शिक्षा छोड़कर हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों जैसे प्रथम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं कुछ काल उपरांत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता बन गए। वे मुख्य रूप से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की पृथकवादी अर्थात अलगाववादी राजनीति का विरोध करते थे। श्री गोडसे जी ने हिंदू महासभा के लिए अग्रणी नामक एक मराठी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया, जिसका नाम कुछ वर्षों पश्चात परिवर्तित कर हिंदू राष्ट्र रख दिया गया। वे इसके संपादक थे और सामयिक विषयों पर विचारोत्तेजक संपादकीय लेख लिखा करते थे। धार्मिक पुस्तकों में उनकी गहरी रुचि होने के कारण रामायण, महाभारत, गीता एवं पुराणों के अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, बाल गंगाधर तिलक तथा गांधी जी के साहित्यों का इन्होंने गहन अभ्यास किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रारंभ में तो गांधी जी के कार्यक्रमों का समर्थन भी किया था, परंतु थोड़े समय में गांधी जी द्वारा लगातार एवं बारंबार हिंदुओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीति अपनाए जाने तथा मुसलमानों के तुष्टीकरण किए जाने के कारण वे गांधी के प्रचंड विरोधी हो गए। अंततः गांधी जी द्वारा हिंदू विरोधी नीतियों के कारण राष्ट्रहित हेतु उन्हें गांधी जी का 30 जनवरी 1948 को वध करना पड़ा। अपनी योजना अनुसार वे 30 जनवरी 1948 को सायंकाल एक पिस्तौल लेकर गांधी जी की प्रार्थना सभा में गए और जब गांधी जी सभा में आ रहे थे तो उनके बहुत निकट जाकर सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम किया एवं तत्पश्चात अपनी पिस्तौल से 3 गोलियां दागकर उनके प्राण हर लिए। इस घटना को क्रियान्वित करते समय उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि गांधी जी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक चोट ना पहुँचे। इसीलिए गोली चलाने से पहले उन्होंने गांधी जी के निकट खड़ी हुई महिला को अपने हाथ से धकेलकर दूर हटा दिया। गोली चलाने के पश्चात मची भगदड़ में वे स्वयं भी भाग सकते थे, परंतु उन्होंने भागने की कोई चेष्टा नहीं की और संकेत देकर एक पुलिस अधिकारी को अपने निकट बुलाकर अपनी पिस्तौल उसे सौंपकर आत्मसमर्पण कर दिया। पंजाब उच्च न्यायालय में श्री गोडसे जी समेत 17 अभियुक्तों पर गांधी जी के प्राणहरण का अभियोग चलाया गया। इस अभियोग अर्थात मुकदमे की सुनवाई के मध्य न्यायमूर्ति खोसला जी से श्री गोडसे जी ने अपना वक्तव्य स्वयं पढ़कर जनता को सुनाने की अनुमति मांगी थी, जिसे न्यायमूर्ति ने स्वीकार कर लिया था। उन्होंने न्यायालय में अपने अंतिम वक्तव्य में उन कारणों को विस्तार से बताया जिनके कारण उन्हें गांधी जी का वध करने हेतु विवश होना पड़ा था। उनका यह वक्तव्य इतना मर्मस्पर्शी था कि उसे सुनकर न्यायालय में उपस्थित लगभग सभी व्यक्तियों के नेत्र गीले हो गए। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने अपने निर्णय में लिखा था कि यदि उस समय वहां उपस्थित लोगों को जूरी बना दिया जाता एवं उनसे इस घटना पर निर्णय लेने हेतु कहा जाता तो मुझे कोई संदेह नहीं कि प्रचंड बहुमत से श्री गोडसे जी के निर्दोष होने का निर्णय दिया जाता। यथार्थ में श्री गोडसे जी ने अपने बचाव के कोई प्रयास नहीं किए और न्यायालय में स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया कि गांधी का वध उन्होंने ही किया था एवं इस कार्य में उनका कोई साथी नहीं था। पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें 8 नवंबर 1949 को फांसी का दंड सुनाया गया। उन्होंने इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कोई निवेदन अर्थात अपील नहीं की और इस निर्णय को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया। इस निर्णय के केवल 1 सप्ताह पश्चात ही अर्थात 15 नवंबर 1949 को अंबाला कारागार में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। स्वतंत्रता से ही हिंदू विरोधी रही हमारी सरकार ने श्री गोडसे जी के न्यायालय में दिए गए अंतिम वक्तव्य पर भी प्रतिबंध लगा दिया था।
किंतु हुतात्मा गोडसे जी के छोटे भाई और गांधी जी के वध में सह अभियोगी श्री गोपाल गोडसे ने 60 वर्ष की लंबी वैधानिक लड़ाई लड़ने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय में विजय प्राप्त की और श्री गोडसे जी के वक्तव्य को प्रकाशित किया गया। हुतात्मा गोडसे जी ने गांधी जी को मारने का निर्णय भावावेश में नहीं अपितु सोच विचार कर राष्ट्रहित में लिया था। श्री गोडसे जी ने गांधी जी के वध के पक्ष में अपने जो तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए उसके कुछ मुख्य अंश आपको बताने जा रही हूँ, जिससे आपको भी इस ऐतिहासिक वध के कारण ज्ञात हो सके। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात पाकिस्तान को एक समझौते अंतर्गत 75 कोटि अर्थात 75 करोड़ रुपए देने थे। भारत ने 20 कोटि रुपए दे भी दिए थे, परंतु 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर बिना सोचे समझे आक्रमण कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आक्रमण से क्षुब्ध होकर शेष राशि देने को टालने का निर्णय लिया, किंतु गांधी जी ने उसी समय यह राशि तुरंत दिलवाने के लिए आमरण अनशन आरंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 55 कोटि रुपए की राशि भारत ने पाकिस्तान को दे दी। जब बंटवारे के समय पाकिस्तानी मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की भारी मात्रा में नरसंहार किया जाने लगा, तो वहां से आए विस्थापित हिंदुओं ने दिल्ली की रिक्त मस्जिदों में अस्थायी शरण ली, किंतु मुसलमानों ने मस्जिद में रहने वाले हिंदुओं का विरोध किया, जिसके आगे गांधी जी नतमस्तक हो गए और उनके आदेश के कारण उन उजड़े हिंदुओं को, जिनमें वृद्ध, स्त्रियां एवं बालक अधिक थे, मस्जिदों से बाहर खदेड़ दिया गया और उन्हें ठिठुरते शीत में रात बिताने पर विवश किया गया। 14-15 जून 1947 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव अस्वीकृत होने वाला था, किंतु गांधी जी ने वहां पहुंचकर हट कर उस प्रस्ताव का समर्थन करवाया। यह भी तब जब उन्होंने स्वयं ही यह कहा था कि देश का विभाजन उनकी शव पर होगी। उनके इस हठ के कारण मात्र देश का विभाजन ही नहीं हुआ, अपितु लाखों निर्दोष हिंदुओं का नरसंहार भी हुआ, परंतु गांधी जी ने इस संबंध में भी मुसलमानों के प्रति ही सहानुभूति रखी। अमृतसर के जालियांवाले बाग गोलीकांड से समस्त देशवासियों में आक्रोश की ज्वाला फूट रही थी। वे चाहते थे कि इस नरसंहार के नायक जनरल डायर पर अभियोग चलाया जाए, किंतु गांधी जी ने भारतवासियों के इस आग्रह को समर्थन देने से स्पष्ट मना कर दिया एवं कुछ काल उपरांत जब राष्ट्रभक्त उधम सिंह ने जनरल डायर का वध इंग्लैंड में किया, तो गांधी जी ने उन वीर को एक उन्मादी व्यक्ति कहा और उन्होंने अंग्रेजों से आग्रह किया कि इस हत्या प्रकरण के पश्चात उनके राजनीतिक संबंधों में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। भगत सिंह एवं उनके साथियों के मृत्युदंड के निर्णय से सारा देश रो रहा था एवं गांधी जी की ओर कातर भरी दृष्टि से देख रहा था कि वे हस्तक्षेप कर इन देशभक्तों को मृत्यु के पाश से बचाएं, किंतु गांधी जी ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की कृतियों को हिंसा की उपमा देते हुए उसे अनुचित ठहराया एवं जनसामान्य की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। मोहम्मद अली जिन्नाह जैसे मुस्लिम नेताओं के विरोध को अनदेखा करते हुए उन्होंने 1921 में खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की, तो भी केरल के मोपला मुसलमानों ने वहां के हिंदुओं पर अत्यधिक अत्याचार किए, जिसमें लगभग 1500 हिंदू मारे गए एवं 2 सहस्र से अधिक हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया। गांधी जी इस हिंसा एवं कुकर्म के प्रति भी मूक दर्शक बने रहे। ख्रीस्ताब्द 1926 में आर्य समाज द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन में लगे स्वामी श्रद्धानंद की अब्दुल रशीद नामक मुसलमान युवक ने हत्या कर दी। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप गांधी जी ने अब्दुल रशीद को अपना भाई कहकर उसके इस कुकृत्य को उचित ठहराया एवं शुद्धि आंदोलन को
अनर्गल राष्ट्र विरोधी तथा हिंदू मुसलमान एकता के लिए अहितकारी घोषित किया। गांधी जी ने अनेक अवसरों पर शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप एवं गुरु गोविंद सिंह को पथभ्रष्ट देशभक्त कहा। वहीं दूसरी ओर गांधी जी मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहकर पुकारते थे। गांधी जी ने जहां एक ओर कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह को कश्मीर मुस्लिम बाहुल होने से शासन छोड़ने व काशी जाकर प्रायश्चित करने का परामर्श दिया, वहीं दूसरी ओर भाग्यनगर अर्थात हैदराबाद के निज़ाम के शासन का हिंदू बहुल क्षेत्र में समर्थन किया। उनकी मृत्यु के पश्चात सरदार पटेल ने सशक्त बलों के सहयोग से भाग्यनगर को भारत में मिलाने का कार्य किया। गांधी जी के रहते ऐसा करना कदापि संभव नहीं होता। कांग्रेस के ध्वज निर्धारण के लिए बनी समिति ने सर्वसम्मति से ख्रीस्ताब्द 1931 में चरखा अंकित भगवा वस्त्र पर निर्णय लिया, किंतु गांधी जी के हठ के कारण उसे तिरंगा कर दिया गया। ख्रीस्ताब्द 1946 के धार्मिक उपद्रव अर्थात दंगों के उपरांत वह ध्वज गांधी जी की कुटिया पर भी लहरा रहा था, परंतु जब एक मुसलमान को ध्वज के लहराने से आपत्ति हुई तो गांधी जी ने उसे तत्काल उतरवा दिया। इस प्रकार लाखों करोड़ों देशवासियों की इस ध्वज के प्रति श्रद्धा को उन्होंने अपमानित किया, क्योंकि ध्वज को उतारने से एक मुसलमान प्रसन्न होता था। महात्मा गांधी ने दिल्ली स्थित मंदिर में अपनी प्रार्थना सभा के मध्य नमाज पढ़ी, जिसका मंदिर के पुजारी से लेकर शेष सभी हिंदुओं ने विरोध किया, परंतु गांधी जी ने इस विरोध का कोई महत्व नहीं दिया। किंतु यही महात्मा एक बार भी किसी मस्जिद में जाकर गीता का पाठ नहीं कर सके। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुमत से कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिया गया, किंतु गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन कर रहे थे। अतः सुभाष बाबू ने निरंतर विरोध एवं असहयोग के कारण पद त्याग दिया। शिव बावनी 52 छंदों का एक संग्रह है, जिसमें शिवाजी महाराज की स्तुति की गई है। इसमें एक छंद में कहा गया है कि यदि शिवाजी ना होते तो संपूर्ण देश मुसलमान हो जाता, किंतु इस कटु सत्य को गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने शिव बावनी पर रोक लगवा दी। लाहौर कांग्रेस में श्री वल्लभ भाई पटेल का बहुमत से चुनाव संपन्न हुआ, किंतु पुनः गांधी जी के हठ के कारण यह पद जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। जब मुसलमानों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का विरोध किया तो गांधी जी ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और हिंदी के स्थान पर हिंदुस्तानी अर्थात हिंदी और उर्दू की खिचड़ी भाषा को बढ़ावा देने लगे, जबकि हिंदू बाहुल्य राष्ट्र की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए थी, किंतु वे इसके भी विरोधक रहे। वस्तुतः अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में गांधी जी हिंदी को बहुत प्रोत्साहन देते थे, परंतु जैसे ही उनको ज्ञात हुआ कि मुसलमान इसे स्वीकार नहीं करते तो वे तथाकथित हिंदुस्तानी भाषा के पुरोधा बन गए। भारत में सभी जानते हैं कि हिंदुस्तानी नाम की कोई भाषा नहीं है, इसका कोई व्याकरण नहीं है और ना ही इसकी कोई शब्दावली है। यह भाषा केवल बोली जा सकती है, लिखी नहीं जा सकती, किंतु गांधी जी के अंध भक्तों ने इसका भी समर्थन किया एवं वह तथाकथित भाषा उपयोग की जाने लगी। और आज स्वतंत्रता के इतने वर्ष पश्चात हिंदी भाषा की इतनी ग्लानि हुई है कि आज का सर्वसामान्य हिंदू शुद्ध हिंदी न लिख पाता है, न बोल पाता है और ना ही समझ पाता है। अर्थात गांधी जी द्वारा बोई हुई बीज वृक्ष का रूप ले चुकी है। इस प्रकार मुसलमानों को संतुष्ट करने हेतु स्वतंत्रता पूर्व से ही उन्होंने हिंदी भाषा के सौंदर्य एवं शुद्धता के साथ एक प्रकार से दुष्कर्म किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सोमनाथ मंदिर का सरकारी व्यय पर पुनर्निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया, किंतु गांधी जी
जो कि मंत्रिमंडल के सदस्य भी नहीं थे, उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर सरकारी व्यय के प्रस्ताव को निरस्त करवाया और 13 जनवरी 1948 को आमरण अनशन के माध्यम से सरकार पर दिल्ली के मस्जिदों का सरकारी व्यय से पुनर्निर्माण कराने हेतु दबाव डाला। कुछ मुसलमानों द्वारा वंदे मातरम गाने का विरोध करने पर गांधी जी झुक गए और इस पावन गीत को भारत का राष्ट्रगान नहीं बनने दिया। इस प्रकार गांधी जी की मुसलमानों के प्रति अंधभक्ति के अनगिनत उदाहरण हैं। वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों की तुष्टीकरण की नीति के जन्मदाता गांधी जी ही हैं, जिसका परिणाम आज स्वतंत्रता के इतने वर्ष पश्चात भी इस देश के हिंदू भोग रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि 30 जनवरी को गांधी जी का वध रुक जाता तो 3 फरवरी 1948 को एक विभाजन गांधी जी द्वारा और भी सुनिश्चित हो जाता। भारत द्वेषी जिन्नाह की मांग थी कि पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान में जाने में अत्यधिक समय लगता है एवं सामान्य पाकिस्तानी नागरिक के पास वायुयान से उधर जाने हेतु उतना धन भी नहीं है। इसीलिए उनकी मांग थी कि उन्हें भारत के मध्य से एक मार्ग बनाकर दे दिया जाए, जो लाहौर से ढाका जाता हो एवं दिल्ली के निकट होकर जाता हो तथा जिसकी चौड़ाई कम से कम 10 मील अर्थात 16 किलोमीटर हो और 4 से 10 मील के दोनों ओर मात्र मुस्लिम बस्तियां बने। किंचित सोचें, ऐसे मार्ग के दोनों ओर मात्र मुस्लिम बस्तियां क्या जिन्नाह के स्वस्थ मानसिकता का परिचायक था? सच तो यह था कि गांधी जी होते तो देश का और एक विभाजन सुनिश्चित था। गांधी जी हिंदू होते हुए भी हिंदुओं के शुभचिंतक नहीं थे। वे मुसलमानों के हितैषी एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपिता थे, जो प्रत्येक पग पर पाकिस्तान के पक्ष में खड़े रहे, चाहे पाकिस्तान की मांग उचित हो या अनुचित हो। गांधी जी के लिए उसका कोई महत्व नहीं था। हुतात्मा गोडसे जी के अनुसार गांधी जी अपनी मांग को मनवाने के लिए अनशन, धरना, रूठना, किसी से बात न करना जैसी युक्तियों को अपनाकर अपना कार्य सिद्ध करने में महारथ प्राप्त कर चुके थे। इसके लिए वे नीति अनीति का या उस निर्णय के दूरगामी परिणाम का लेश मात्र भी विचार नहीं करते थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में वहां के भारतीय समुदाय के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए अच्छा कार्य किया, परंतु जब वे भारत लौटे तो उन्होंने एक ऐसी मानसिकता विकसित कर ली थी जिसके अंतर्गत अंतिम रूप में वे अकेले ही किसी बात को उचित या अनुचित सिद्ध करने लगे थे। यदि देश को उनका नेतृत्व चाहिए था तो उनको सर्वदा सही मानना पड़ेगा, और यदि ऐसा न माना जाए तो वे कांग्रेस से पृथक हो जाएंगे और अपनी पृथक गतिविधियां चलाएंगे, ऐसा उनका आशय रहता था। ऐसी प्रवृत्ति के समक्ष कोई भी मध्य मार्ग हो ही नहीं सकता था। या तो कांग्रेस उनकी इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दे, या उनकी सनक, मनमानी तत्वज्ञान तथा उनके उचित अनुचित दृष्टिकोणों के विषय में स्वर मिलाए अथवा उनके बिना कार्य करे। वे अकेले ही प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रत्येक घटनाक्रम के लिए निर्णायक होते थे। इन सब कारणों से श्री गोडसे जी ने यह अनुभव किया कि गांधी जी का आगे जीवित रहना देश के लिए अत्यधिक हानिकारक होगा। इसीलिए उन्होंने गांधी जी को मारने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्हें इसका भी भान था कि गांधी जी को भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, अतः उनका वध करने वाले को घोर भर्त्सना एवं घृणा का पात्र बनना पड़ेगा। तथापि उन्होंने यह कार्य अन्य किसी की सहायता के बिना स्वयं करने का एवं इसका संपूर्ण कलंक अपने ऊपर लेना तय किया और उसे क्रियान्वित भी किया। इस प्रकार अनेक घटनाओं एवं तथ्यों के आधार पर गांधी जी को हिंदू विरोधी एवं देश विरोधी मानते हुए श्री गोडसे जी ने गांधी जी के वध को न्यायोचित बताया, जो यदि निष्पक्ष होकर कोई भी हिंदुनिष्ठ राष्ट्रभक्त चिंतन करे
तो उसे भी यह निश्चित ही उचित लगेगा। श्री गोडसे जी ने न्यायालय में स्वीकार किया कि गांधी जी बहुत बड़े देशभक्त हैं। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, किंतु किसी भी देशभक्त को देश के टुकड़े करने के एवं एक पंथ विशेष के साथ पक्षपात करने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ। अतः गांधी जी के वध के सिवाय मेरे पास कोई दूसरा पर्याय नहीं था। श्री गोडसे जी ने फांसी से पूर्व अपना अंतिम आत्मोद्गार कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया था। यदि अपने देश के प्रति भक्ति भाव रखना कोई पाप है तो मैंने वह पाप किया है, और यदि यह पुण्य है तो उसके द्वारा अर्जित पुण्य पद पर मैं अपना नम्र अधिकार व्यक्त करता हूँ। आपको यह बता दें कि देश प्रेम से भरी इच्छा के कारण ही उनकी अस्थियां आज भी विसर्जित नहीं की गई हैं, क्योंकि मृत्यु पूर्व उन्होंने लिखकर दिया था कि मेरे शरीर के कुछ हिस्से को अर्थात अस्थियों को संभाल कर रखो, और जब सिंधु नदी स्वतंत्र भारत में पुनः समाहित हो जाए एवं पुनः अखंड भारत का निर्माण हो जाए, तब मेरी अस्थियां उसमें प्रवाहित करें। इसमें 2-4 पीढ़ियां लग जाएं तो भी कोई बात नहीं। हिंदुओं, हम सभी कर्मनिष्ठ हिंदू यह संकल्प अवश्य ले सकते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे एवं भारत माता के इस वीर सपूत एवं प्रखर हिंदुत्ववादी की अस्थियां सिंधु नदी में विसर्जित करेंगे, और यही इस हुतात्मा के प्रति खरी श्रद्धांजलि होगी। आज के इस व्याख्यान को सुनने के पश्चात आपको यह ज्ञात हो गया होगा कि गांधी जी का वध क्यों किया गया, किस प्रकार अनेक वर्ष अनेक कोटि हिंदुओं के साथ सतत ही महात्मा कहे जाने वाले गांधी जी ने बार बार विश्वासघात किया एवं भारत देश को मुसलमानों की तुष्टीकरण करने वाली एक घातक नई पीढ़ी को जन्म देकर भारत की यह दुर्दशा कर दी है, जिस कारण आज हमारे देश में आतंकवादी हमारे सुरक्षा घेरे में घुसकर भी आघात करने की धृष्टता करने लगे हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण कुछ दिवस पूर्व घटित पठानकोट प्रकरण है। और हमारे राज्यकर्ता तब भी गांधी जी के अहिंसावादी पदचिन्हों पर चलकर तुष्टीकरण की नीति का त्याग नहीं कर पा रहे हैं और आतंकवाद का पोषण करने वाले विषवृक्ष रूपी पाकिस्तान को क्षमा करते रहते हैं। क्या यही दिन देखने हेतु हमारी हुतात्माओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भारत को स्वतंत्र किया था? क्या ऐसा कर हम वीरगति को प्राप्त हुए उन राष्ट्रभक्तों की अवहेलना नहीं कर रहे हैं? किंचित सोचें कि क्या यदि यही क्रम चलता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी क्षमा करेगी? अतः हिंदुओं, जागृत एवं कृतिशील हों एवं हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर भारत माता के हित में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले सभी हिंदुत्वनिष्ठों एवं राष्ट्रभक्तों को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। यह काल की मांग है। भगवान शिव आप सभी को राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही, समाजद्रोही, भ्रष्टाचारी एवं दुराचारी के विरुद्ध संग्राम करने की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति दे, यह प्रार्थना कर महाकाल के चरणों में अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राष्ट्र रक्षण एवं धर्म जागृति से संबंधित ऐसे ही किसी विषय को उत्तिष्ठ कौन्तेय में लेकर पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य